बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है आप सबके। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सबके दुआओं से, और उम्मीद है कि आप सब भी अपने अपने घरों में खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ मीठी टिकिया। 5 मिनट क्विक रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाएगी। लेकिन बस आप लोग जो है एक एक चीज़ को जो है ना सही तरीके से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही परफेक्ट रेसिपी मैं आप लोगों को आज दे रही हूँ। और अगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो आप लोगों की भी मीठी टिकिया बहुत ही खस्ता और ज़बरदस्त बनेंगी। तो 1.25 किलो जो है मीठी टिकिया की रेसिपी है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 3 पाव मैदा, और साथ में ही ली है मैंने आधा किलो सूजी। तो दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से छान लीजिएगा, ताकि कोई भी अगर इसमें किरकिर या कुछ भी ऐसा हो तो वो छन जाए। वैसे मैंने मैदा और सूजी अच्छी जगह से लिया है, तो कोई भी गंद वगैरह नहीं था, लेकिन फिर भी छान लेना बेहतर होता है। उसके बाद मैं शामिल कर दूँगी इसमें पिसी हुई इलायची, हरी इलायची जो होती है। इनको मैंने घर में ही पीसा था, मैं बाज़ार की पिसी हुई इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि बाज़ार की पिसी हुई इलायची में खुशबू नहीं होती। साथ में मैंने यहाँ पे तिल डाल दिए थे, सफ़ेद तिल जिसे कहते हैं, 1 छिटाक वो थे। साथ में यहाँ पे पिसा हुआ खोपरा 1 प्याली भर के डाल देना है। इससे क्या होता है, इससे जायका जो है हमारी टिक्कियों का बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब यहाँ पर सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि इसका हमें एक आमेज़ा तैयार करना है, जिसमें इस सूजी और मैदे को हमें गूँधना है, क्योंकि टिक्कियों का जो डो होती है ना, वो पानी नहीं लगता, उसको पानी में नहीं गूंदना होता। ये सिर्फ और सिर्फ दूध, घी और चीनी में ही गूंधा जाता है। तो यहाँ मैंने जो है नीम गर्म दूध लिया है। थोड़ा सा गर्म दूध है, ठंडा दूध नहीं लेना है, हल्का सा गर्म लगता हुआ दूध लेना है। और साथ में हमें यहाँ पे डाल देनी है इसमें आधा किलो चीनी। आधा किलो चीनी मैंने अलग से ही मंगवाई थी। वैसे चीनी मेरे घर में ज़्यादा रखी हुई होती है, लेकिन मैंने टिक्कियों के लिए जो है ना सब चीज़ें अलग से इसीलिए मंगवाई, ताकि मेरा भी जो हिसाब है वो परफेक्ट बैठे और आप लोगों को बताने में भी आसानी रहे। तो यहाँ पर मैंने घी 1 प्याले डाल दिया था। और घी ये आम घी है, यानी कि डालडा का घी है। आप भी कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करें, ताकि जो टिक्कियाँ हैं वो खुशबूदार बने, अच्छी बने। क्योंकि घी जो है ना वो बहुत मायने रखता है। घी अगर अच्छा होता है तो टिक्कियाँ हो गई या कोई भी ऐसी फ्राई वाली जो चीज़ होती है उसमें जायके के अंदर और ज़्यादा जान आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए, जो आमेज़ा तैयार कर लिया था, चीनी को मैंने अच्छी तरीके से जो है ना दूध और घी के अंदर घोल दिया था। और इसको जो है बस हल्का हल्का सा जो है ना मैं डालती रहूँगी और साथ ही साथ गूंथती रहूँगी। अच्छा, ये जो आमेज़ा है ये आपको अपने हिसाब से बनाना है, क्योंकि आप देखते रहिएगा कि भाई डो जो है आपको कितनी जो है, क्योंकि इसकी जो डो होती है वो थोड़ी सी हार्ड रखनी होती है, बहुत ज़्यादा हमें सॉफ्ट नहीं रखनी होती। इसको थोड़ा सा हार्ड हार्ड सा रखना होता है। अब दूसरी तरफ मैंने डो जो है ना बनाकर रख दी थी। जब तक वो सेट हो रही है, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मुझे उसको छोड़ देना है। और यहाँ जो है ना मैं डालडा घी के अंदर जो है फ्राई करूँगी अपनी टिकिया। तो यहाँ पे देखिए, मैं आप लोगों को दबा दबा के दिखा रही हूँ कि डो जो है वो जो है थोड़ी सख्त सी है, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं रखनी। अब यहाँ हाथों पे जो है घी लगाना है, और हाथों पे घी लगाकर जो है एक बड़ा सा पेड़ा हमें ले लेना है। और जो ऐसा होता है ना कि बड़ी सी हम एक रोटी बेलते हैं, हमें उस तरीके से जो है रोटी बेल देनी है। और जितना हो सके बीच में से इसको पतला रखें, ताकि आपकी टिकिया जो है वो पतली बने। अगर बीच में से आप रोटी को, यानी कि जो डो है, इसको अगर आप मोटा रखेंगे तो टिकिया उतनी ही मोटी और भद्दी बनेंगी, और फिर वो खाने में मज़ा नहीं देती। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि टिकिया जो होती हैं वो अंदर से कच्ची रह जाती हैं। तो इसको जितना हो सके बीच में से आप पतला रखें, ताकि आपकी टिकिया पतली पतली और गोल गोल बने। अब यहाँ पर किसी भी गिलास या कटोरी या जो भी चीज़ आपके पास हो जिससे आप शेप दे सकें गोल, उससे जो है आप इसको इस तरीके से कट कर लें। मेरे पास यहाँ पे ग्लास था स्टील का, मैंने उससे जो है इसको शेप दे दी थी। और साइज़ भी देखिए कितना परफेक्ट आ रहा है। तो बस मैं पहले बना बना कर जो है ना एक प्लेट में एक साइड करती जा रही हूँ, और घी को मैंने जो है गर्म होने के लिए रख दिया है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ, जब भी टिकिया जो है ना फ्राई करें ना, तो घी को ना तो बहुत ज़्यादा गर्म करें और ना ही बिल्कुल ठंडा हो। बिल्कुल जो है ना एक नॉर्मल टेम्परेचर का घी होना चाहिए, ताकि टिकिया एकदम डालते के साथ ही पके ना। वरना अगर एकदम पक जाएंगी तो फिर वो अंदर से कच्ची रहेंगी, और अगर घी ठंडा होगा तो फिर वो जो है ना ऑयल जो होगी वो अपने अंदर पी लेगी, और टिकिया जो है ना आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली बनेगी। तो ऑयल का जो है ना ख्याल रखना है कि ऑयल हो या घी हो, आपको जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे गर्म करना है। तो यहाँ पे घी जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे गर्म हो चुका था। अब मैं एक एक करके टिकिया इसमें डालती जा रही थी। और अगर मैं चाहती तो इन टिकियाओं को जो है ऑयल में भी तल सकती थी, लेकिन जो मज़ा और जो खस्तापन घी में तलने से आता है टिकियाओं को, वो ऑयल में नहीं आता। भले आप लोग खुद भी ट्राई करके देख लीजिएगा। तो मैं तो हर साल जो है टिकियाओं को घी में ही तलती हूँ, और 1 kg का जो पाउच होता है ना, बस वो मंगवा लेती हूँ, काफ़ी रहता है। और बल्कि जो है ना घी बच भी जाता है, तो फिर वो मैं किसी और चीज़ के अंदर जो है ना इस्तेमाल कर लेती हूँ। लेकिन 1 kg घी में जो है ना 1.25 किलो टिकिया मेरी बन जाती हैं। तो ज़्यादातर घरों में जो है ना 1.25 किलो का ही हिसाब बन रहा होता है। वो बात अलग है कि अगर बहुत ही बड़ा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बड़ा ख़ानदान है तो फिर वो और ज़्यादा कर सकते हैं इसको, लेकिन ज़्यादातर जो है वो 1.25 किलो जो है ना टिकिया बहुत रहती हैं। तो ये टिकिया बनाने का जो काम होता है ना, ये हर साल मैं एक रात पहले ही करती हूँ। यानी कि कल कुरान खानी है मेरे घर में, और ये मैं लेट नाइट बच्चों को सुलाकर घर के सारे काम करके उसके बाद जो है ना मैं खड़ी होती हूँ हमेशा। क्योंकि दिन में तो ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि दिन में ऑलरेडी घर के इतने सारे काम होते हैं
कि ये अच्छा खासा आपका टाइम ले लेती है, तकरीबन 1.5 से 2 घंटा तो लगता ही लगता है। तो रात में ना सुकून वाला टाइम होता है, किचन वगैरह पूरा मैंने समेट लिया, साफ सुथरा कर लिया। अब उसके बाद मैं खड़ी होती हूँ, फिर ये कि मुझे ऐसे तकरीबन 2:30-3 बज जाते हैं। फिर मैं सोती हूँ, फिर आराम से सुबह उठ के घर वगैरह वॉश करवा के साफ सुथरा, फिर जो और पकाना होता है ना खाना वगैरह फिर पका लेती हूँ। फिर दोपहर को तो आपको पता है कि असर के बाद खाना खानी शुरू हो जाती है। तो मेरी तो रूटीन यही होती है। आप लोग की रूटीन किस तरह की होती है नियाज वाले दिन, या फिर आप लोग भी कूडे की जो नियाज लगती है, जो दिलती है, आप लोग किस अंदाज में जो है टिकिया बनाते हैं, किस टाइम पे बनाते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं तो खैर रात में ही बनाती हूँ। मैंने अमूमन घरों में जो है रातों में ही पकती हुई देखी है टिकियाओं को ना। अच्छा जी, ये हो चुकी है। अब मैं इनको जो है निकाल रही हूँ इस छन्ने में। तो अभी बस टिकिया तलने के बाद जो है ना मैं किसी छन्ने में इसको निकाल रही हूँ, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसमें से निकल जाए। टिकिया बनाने का काम अगर 2 से 3 लोग करते हैं ना, तो भी होते हैं, तो ये बहुत अच्छी तरीके से जाता है। लेकिन जो है ना मैं अकेली होती हूँ, तो इसलिए मुझे टाइम भी ज़्यादा लगता है और थक भी ज़्यादा जाती हूँ। तो आप लोग किस तरह से बनाते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कूडों की रियाज में आप लोगों के क्या क्या बनता है मुझे ये भी बताना। हमारे तो खैर ही होता है कि खीर पूरी बनती है, लेकिन मैं अक्सर ही होता है क्योंकि अकेले की वजह से ना मैं थक इतना जाती हूँ रात में टिकिया बनाने से ही, तो पूरियाँ मैं जो है ना स्किप कर देती हूँ। खैर बनती है, हमारे बड़े सबने बनाई है तो हम लोग भी बना लेते हैं, बस ये चीज़ होती है। लेकिन खीर के साथ पूरी लगती है, बड़ी यम्मी है, बहुत अच्छी लगती है ना। और बिरयानी होती है या तो कोई भी सालन कर लेते हैं साथ में, तो अच्छा लगता है। तो आप लोग किस किस चीज़ पे न्याज दिलवाते हैं मुझे कमेंट से बताना। और यहाँ पे बस हमारी गर्मा गर्म खुली खुली सी जो है ना टिकिया बिल्कुल कचौरी जैसी बन रही है, तो बड़ी खुशी होती है जब आप इतनी मेहनत करें और अच्छी चीज़ बन रही होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। और सन्नाटा हो रहा है, पूरा घर सो रहा है ऊपर से नीचे तक, और मैं भूतों की तरह झाँक कर जो है भी टिकिया बना रही हूँ। तो अल्लाह पाक बस कबूल करें, अपनी मोहब्बत से अकीदत से ही काम कर रहे होते हैं। अल्लाह जानता है कि हमारी नीयत जो होती है वो साफ़ी होती है, हम बस एक अच्छा काम जो है ना बस कर रहे होते हैं कि चलो कल मेहमान आएंगे, घर में एक दस्तरखान लगेगा, सब मिल बैठ के खाएंगे, तो कितना अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे भी टिकिया तैयार हो रही हैं, और थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ आप लोगों को। जब टिकिया सारी बनती है ना फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो बस एक एक करके जो है अभी यहाँ पे बस लास्ट की 2 बची थी हैं हमारी टिकियाँ। और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह 1.25 किलो जो मेरी मीठी टिकिया है वो बन के रेडी हो चुकी थी। बहुत ही जल्दी झटपट से मैंने आप लोगों को रेसिपी दी है। और जब देखें ये टिकिया हम तल रहे होते हैं ना, तो ये फ़ौरन से जब गरम गरम होती है तो थोड़ी सॉफ्ट हो रही होती हैं, लेकिन जैसे जैसे इसको हवा लगती रहती है तो ये क्रिस्पी और खस्ता हो जाती हैं। तो रात भर इनको ऐसे ही किसी बर्तन में रखें जहाँ से इनको हवा जाती रहे, और ऊपर बिल्कुल बारीक सा कोई कपड़ा इस पर डाल दें ताकि हवा इनको लगे और ये क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ पर मज़ेदार सी खस्ता सी हमारी मीठी टिकिया रेडी हो चुकी है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।